आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारतीय संविधान से है और भारतीय संविधान में हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसमें से एग्जाम से प्रश्न आए दिन पूछा जाता है। तो देखिए हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि अगर ये संविधान है, मान के चलते कि ये संविधान का कोई बुक है, तो ये संविधान है तो इसमें देखिएगा आप तो 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग। अगर इससे बात करें तो अनुसूची की बात करते हैं हम लोग। अगर इसमें बात करें कितने भाग हैं तो 22 भागों में बांटा हुआ है। अगर इसकी बात करें हम लोग अनुसूची की बात करें तो इसकी अनुसूची टोटल है 12 गो। अगर इसकी हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद की बात करें तो टोटल अनुच्छेद जो संविधान में है वो 395 है। ये हम बात कर रहे हैं, मूल संविधान की बात कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, धीरे धीरे करके इन सभी को निकालेंगे तो हमारा जो आज का जो रहेगा इसके बारे में जानेंगे। और ये है हमारा भारतीय अनुसूची जो 12 है, उन 12 के बारे में आज हम लोग को जानना है। तो चलिए देखते हैं अनुसूची के बारे में। पहला जो हमारा अनुसूची है, अनुसूची कितने हैं? 12 हैं। अब इन 12 के बारे में जानना है। तो पहली जो हमारी अनुसूची है, ध्यान दीजिएगा, पहली जो हमारी अनुसूची है इसमें वर्णन किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो इसमें आपका वर्णन जो किया गया है संघ व राज क्षेत्र का वर्णन किया गया है पहली अनुसूची में। भारत में राज्यों का संघ है तो ये इसकी पहली अनुसूची में इस चीज़ की चर्चा किया गया है। अगर हम लोग बात करें दूसरी अनुसूची की अगर हम लोग बात करें तो इसमें चर्चा किया गया है वेतन यानी पैसा का, वेतन का चर्चा किया गया है। कोई भी व्यक्ति जब काम करता है तो पहले डिमांड करता है, वेतन का ही डिमांड करता है। तो दूसरा अनुसूची में किसकी बात किया गया है? वेतन का बात किया गया है। अगर हम लोग देखें तीसरी अनुसूची की बात करें तो फिर वेतन देने से पहले हम लोग भी तो प्रश्न करते हैं क्या क्या कंडीशन है। तो तीसरी में बात किया गया है शपथ का। तीसरी अनुसूची में किस चीज़ के बात किया गया है? शपथ। पहला में संघ राज्यों का क्षेत्र, दूसरा में वेतन, तीसरा में शपथ की बात किया गया है। अगर हम लोग बात करें चौथी अनुसूची की बात करें तो चौथी अनुसूची में किस चीज़ की संविधान में चर्चा किया गया है? तो ये तीन तो बहुत लोगों को याद रहता है, चौथा में प्रॉब्लम होता है। तो चौथा हम लोग देखते हैं, ये चौथा क्या है? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। राज्यसभा सदस्यों का आवंटन कहिए या राज्यसभा का सदस्यों का प्रतिनिधित्व किया गया है। राज्यसभा सदस्यों का प्रतिनिधित्व का वर्णन है। किसमें वर्णन किया गया है? तो अनुसूची 4 में राज्यसभा के प्रतिनिधियों का वर्णन किया गया है, अनुसूची 4 नंबर। चलिए 5 नंबर में किसका चर्चा किया है? तो 5 में बड़ा सिंपल है, बहुत टफ नहीं है। 5 नंबर में वर्णन किया गया है SC ST का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? SC ST का मतलब विशेष रूप से एक वर्णन किया गया है, क्योंकि SC ST जो थे बहुत जमाने पहले से ही वो अत्यंत पिछड़ा थे और उनको मेन स्ट्रीम में धारा में जोड़ने के लिए इसके संविधान के अनुसूची 5 में इसका चर्चा किया गया है, इसके कल्याण के लिए चर्चा किया गया है। अगर हम लोग बात करें 6 नंबर में तो इसमें बात किया गया है जनजाति की वर्णन किया गया है। कौन से जनजाति और कहाँ के जनजाति? तो ये जनजाति उन जगह की बात किया गया है, पूर्वोत्तर राज्य है। जैसे कि अगर देखिएगा तो 4 गो जनजाति, 4 जो मुख्य रूप से स्टेट हैं, जैसे कि असम, मेघालय और त्रिपुरा मिजोरम।
इन चार को का ही बात किया गया है मुख्य रूप से, क्योंकि चारों का आप देखिएगा भारत के अगर मैप में देखिएगा इसको, तो चारों बहुत किनारे में है और भारत के मुख्य जो धारा है उससे बिल्कुल ये कटा हुआ है। तो इसको यहाँ पे पूरी तरह से विकसित करने के लिए और वहाँ पे अच्छे तरीके से देख रेख करने के लिए अनुसूची 6 में इसका वर्णन किया गया है और इसको विशेष रूप से प्रावधान वगैरह भी दिए गए हैं। अगर हम लोग बात करें अनुसूची 7 की बात करें तो 7 में किसका चर्चा किया गया है, तो समझिए 7 में चर्चा किया है शक्तियों का विभाजन, शक्ति का विभाजन यानी शक्ति का बंटवारा। किसका चर्चा किया गया है, शक्ति का बंटवारा का। तो ये शक्ति भी जो है वो 3 टाइप की है। अब कौन कौन टाइप देखिएगा, अगर शक्ति की बात करें तो ये 3 टाइप में 3 टाइप की है। अगर आप देखिएगा तो इसका 3 गो तरह है, 3 टाइप का है। अब 3 टाइप में कौन कौन है तो हम लोग समझिए, पहला जो हमारा जो शक्ति है, पहला शक्ति, तो हम लोग देखेंगे पहली शक्ति कौन सा है। पहला शक्ति की बात करें तो हमारा पहला है संघ सूची। कितने सूची में बांटा गया है, तो 3 सूची में। पहला है संघ सूची, दूसरा का जो हमारा है वो है राज्य सूची। कौन सा है, राज्य सूची। तीसरा का जो हमारा है वो है समवर्ती सूची। कौन सा है सूची, समवर्ती सूची है। पहला हमारा संघ सूची, दूसरा हमारा राज्य सूची और तीसरा हमारा समवर्ती सूची है। अब देखिए जब मूल संविधान की बात करें तो इसमें जोड़ा कुछ घटाया गया है संशोधन वगैरह करके। तो हम लोग अगर बात करें तो पहली जो अनुसूची थी, कहने का मतलब जो संघ सूची था, संघ सूची में पहले 97 विषयों का वर्णन किया गया था। इसमें टोटल जो विषय हुआ करते थे, अगर इसकी विषय की बात करें तो ये था 97 विषय। मतलब समझ रहे हैं किस चीज़ के बारे में, विषय कहने का मतलब जैसे कि संघ सूची में कौन कौन सा चीज़ आता है, जैसे रेलवे वगैरह आ गया तो संघ सूची के बारे में हो गया, आर्मी हो गया संघ सूची के बारे में हो गया, एयरफोर्स वगैरह हो गए। तो संघ ऐसे कर करके संविधान में पहले जब शुरू संविधान में 97 गो था, तो 97 से अभी बढ़कर हो गया है 100। पहले कितने विषय थे, 97, अब हो गया है 100 यानी 100 हो गया है। कहीं पे 101 भी दिखाता है, 99 भी दिखाता है, लेकिन आप पूरी तरीके से हम लोग ग्रहण करने के बाद 100 दिखाता है। अब देखिए जो इसमें जो विषय था, ये था शुरू में जो था 52 गो था। कितने थे, 52 गो था। लेकिन अभी इसको बढ़ाया नहीं गया है बल्कि घटा दिया गया है। अब ये जो मात्र हो गया है 47 हो गया है। कितना हो गया है, 47 विषय हो गया। अब इसमें जो मूल संविधान में जो था 61 वो विषय थे, किसमें, समवर्ती सूची में। तो समवर्ती सूची में अब कितना विषय हो गया है, तो अब हो गया है आपका यही वाला बतिया को इसमें डाल दिया गया है, अब हो गया है 66 विषय। तो प्रश्न यहाँ से भी हमको देखने को मिलता है कि संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, 100 विषय। आंसर कितना चला जाएगा, 100 विषय। अब देखिए ये संघ सूची है, तो संघ सूची में कानून कौन बनाएगा भाई। अगर कानून की बात करें संघ सूची में कानून कौन बनाएगा, तो ये बनाता है केंद्र। कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगा। अगर बात किया जाए कि राज्य सूची में कौन कानून बनाएगा, इस पे विचार विमर्श कौन कर सकता है, तो ये कौन कर सकता है, तो ये कर सकता है राज्य सरकार। राज्य सरकार कर सकता है। अगर हम लोग बात करें कि समवर्ती सूची में कौन विषय बनाएगा, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर ये इस पे बनाएगी। इस पे कौन बनाएगा, केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार, ये दोनों मिलकर यहाँ पे सरकार बना सकती है, किसी भी नियम कानून को बना सकती है। जैसे कि बिहार में अभी देखिएगा तो शराबबंदी एक कानून चल रहा है, खैर है नहीं लेकिन चल रहा है, तो उस पर देखिएगा राज्य सूची वाला में, तो राज्य सूची में उस पर कौन कानून बनाई है, राज्य सरकार। अब कहीं कहीं पे देखिएगा तो शराब लीगल है, कहीं पे अनलीगल है। यूपी में चले जाएगा तो लीगल शराब है, बिहार में आएगा तो अनलीगल शराब है। तो इस पे कानून को तोड़ मोड़ कौन कर सकती है, राज्य सूची के विषय में, तो ये कर सकती है राज्य सरकार। अब जैसे अगर कुछ एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें, एग्जाम्पल की बात करें तो देखिएगा रेलवे किसके विषय में आ जाएगा, तो ये चला जाएगा आपका, रेलवे किस में चला जाएगा, संघ सूची में। रेलवे में टिकट को बढ़ाना हो घटाना हो, नियम कानून जो भी तय करना हो, कौन तय करेगी, संघ सूची का विषय है रेलवे। अगर बात करें डाक,
डाक पे भी कौन तय करेगा नियम कानून? संघ सूची करेगा। समझ गए कि नहीं? डाक पे भी कौन कर सकता है? डाकघर पर, डाकघर पर कौन कर सकता है? तो ये कर सकता है, ये कर सकता है। अगर हम लोग बात करें सेंट्रल पुलिस की बात करें, यानी सेंट्रल अगर पुलिस की बात करें, जैसे कि अगर आर्मी हम लोग ले लेते हैं, आर्मी वगैरह, तो इन सर पे कानून वगैरह जो भी बनाने की बात होगा वो ये बना सकता है। यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी में जो भी कानून वगैरह होगा, यूपीएससी जो भी कानून वगैरह होगा वो कौन तय कर सकता है? संघ सूची, संघ सूची कर सकता है। अगर हम लोग बात करें रेलवे, राज्य सरकार की बात करें, तो राज्य सूची, राज्य सरकार पे कौन आ जाएगा? चुनाव वगैरह का केंद्र में कराना होगा तो केंद्र सरकार। जैसे कि अभी चुनाव का जो माहौल है उस पर नियम कानून जो डेट वगैरह जो फिक्स किया होगा वो कौन क्या होगा? संघ सूची का विषय है। तो संघ सरकार, संघ वाला क्या होगा? केंद्र वाला क्या होगा? अब देखिए इसमें होता है पुलिस। देखिए हर एक स्टेट का अलग अलग अपना पुलिस होता है, जैसे कि बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, ऐसे करके होता है। तो उस पर जितने भी नियम कानून बनाएंगे, कब भर्ती आएगी, कब भर्ती नहीं आएगी, कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, इन सब पे नियम कानून इस सब पे नियम कानून बनाने का जो काम करेगी वो करेगी राज्य सरकार। पुलिस हो गया, साथ साथ में आप देखिएगा पंचायती राज होगा, पंचायती राज हो गया, पंचायती राज हो गया, इन सब पे यही सब कानून बना सकती है, पंचायती राज वगैरह हो गया। और भी जैसे नली पोखरा, ये आहरा ओहरा जो भी खदवाना उदवाना का काम होगा यही सब पे आते रहता है। अब देखिए समवर्ती सूची पे कौन बनाएगा? तो देखिए समवर्ती सूची में कौन कौन आ जाएगा? तो आ जाएगा आपका जंगल, क्योंकि जंगल इसलिए आएगा, जंगल तो एक स्टेट में होगा नहीं, जैसे बिहार में है तो बिहार में जंगल है, तो ऐसा थोड़ी ना होगा झारखंड में जाके बंद हो जाएगा, वो तो जंगल हमेशा चलते रहेगा। अब उसका थोड़ी ना कोई सीमा वगैरह है जंगल का। अब देखिए जंगल हो जाएगा, इसके साथ साथ पर्वत वगैरह हो जाएंगे, तो ये सारा जो विषय हो जाएगा ये आपका नदी वगैरह हो जाएगा, नदी पे हो जाएगा। तो ये नदी किसके विषय में चला जाता है? समवर्ती सूची। मान के चले कि अगर बिहार से कोई नदियाँ बह रही है, गंगा नदी ऐसे बहते हुए, मान के चले कि बिहार से ऐसे, बिहार मान के चले कि ऐसे है, मान के चले कि बिहार इस टाइप का है। अब बिहार से ऐसे गंगा नदी ऐसे बहवे करती है, तो यहाँ से बहती है गंगा नदी, फिर चल जाती है वेस्ट बंगाल में, तो यहाँ से यूपी वाला अगर मान के चलिए यहाँ से बंद कर देगा कि हम पानी इन्हें नहीं जाने देंगे, तब बिहार को तो बड़ा तकलीफ हो जाएगा। तो इसीलिए इस पे दोनों मिलकर कानून बनाती है। एक तो वहाँ का राज्य सरकार बनाएगी, जैसे मान के चले कि गंगा नदी में है तो यहाँ पे अगर है इस क्षेत्र यूपी का है तो ये क्षेत्र में जो भी कानून बनाएगी वो केंद्र सरकार बनाएगी और वहाँ की सरकार बनाएगी जिस राज्य में वो है, तो ये दोनों मिलकर बनाएगी। तो आपको सातवां जो है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। समवर्ती संघ शक्तियों का विभाजन है और ये 3 सूचियों में विभाजन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय थे, अब कितने हो गए? पहले 97 थे, 100 हो गए, 92 थे, 52 था, अब कितना हो गया? 47 हो गया, 61 था, 66 हो गया। इस पे कौन सरकार बना सकती है? केंद्र सरकार बना सकती है, राज्य सरकार बना सकती है और बना सकती है समवर्ती सूची पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनों मिलकर इस पे कानून बनाती है। लेकिन अगर मान के चलिए कि इन दोनों में अगर बहस हो गया तो इसमें सर्वोत्तम कौन होगा, मतलब सबसे बरियार कौन बनेगा उस समय कानून बनाने में? तो केंद्र सरकार का मान्यता यहाँ पे रख लिया जाएगा। समझ के बाद तो इस पे जैसे जंगल, पर्वत, पहाड़ वगैरह ये सारे चला जाते हैं, समवर्ती सूची का विषय हो जाएंगे। पुलिस, पंचायती राज, मेला उला ये सब चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। डाकघर, जीवन, ये सब इस पे चला जाएगा। अब देखिए इसको देखने से पहले हम लोग को एक और देखना है, 7वां हम लोग पॉइंट देखें तब हम लोग को 8वां भी देख लेना चाहिए। टोटल 12 गो हैं तो आज हम लोग 12 देख लेंगे पूरी तरीके से। तो अब देखिए इसको हम इतना दूर मिटा देते हैं ताकि यहाँ पे हमारा एडजस्ट हो जाए। देखिए अब जो हमारा विषय है 8वां जो सब्जेक्ट है हमारा, 8वां जो है वो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें कितने भाषा का उल्लेख किया गया है? 22 भाषा। हम लोग पढ़ेंगे जब नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो सारे भाषाओं को हम लोग तोड़ तोड़ के देखेंगे, कब संशोधन हुआ, कब कब शामिल हुआ। बस आपको इतना याद रखना है कि अनुसूची 8 में भाषा का उल्लेख किया गया है। अब कितने भाषा का उल्लेख किया गया है? तो 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। अगर हम लोग देखें 9वें में देखते हैं, 9वां में क्या कहा गया है? तो 9वां में कहा गया है संपत्ति अधिग्रहण। संपत्ति अधिग्रहण बिल आया था
इसमें विषय है संपत्ति अधिग्रहण। संपत्ति अधिग्रहण आया था 9वां में आया है। देखिए संपत्ति अधिग्रहण मतलब क्या होता है, देखिए इसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपने राज्य को विकसित करने के लिए या देश को विकसित करने के लिए कोई अगर वहाँ पे अगर कोई NIT कॉलेज खुला रही है या बहुत बड़े कुछ इंस्टीट्यूट वगैरह खुला रही है, वहाँ पे अगर हमारा ज़मीन आ जाता है या किसी का भी ज़मीन आ जाता है तो वहाँ पे वो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार वहाँ से ज़मीन ले लेगी और उसके बदले में उन लोगों को पैसा भी दिया जाता है, ले लेती है। साथ साथ में फिर यही हो गया संपत्ति अधिग्रहण। सरकार जो होती है किसी की भी संपत्ति ग्रहण कर सकती है, उसके बदले में उसके मुआवजा या फिर उसको पैसा दे देती है। अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची की बात करते हैं। तो 10वीं अनुसूची में है दल बदल अधिनियम। कौन सा है? दल बदल। ये दल बदल अधिनियम क्या होता है? दल बदल अधिनियम क्या होता है? तो दल बदल अधिनियम मतलब समझिए बात को, अगर मान के चलिए अभी चुनाव का माहौल चल नहीं रहा है, अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस तरफ से जीतकर बीजेपी में चला जाता है, बीजेपी में चला जाता है, जीता है कांग्रेस तरफ से, चला गया बीजेपी में, तो उसकी सदस्यता जो है मतलब खत्म हो जाएगी। ये है दल बदल का कहने का मतलब है। लेकिन दल बदल एक जगह पे नहीं लगता है, समझिए बात को। अगर कोई छोटी मोटी पार्टियां हैं, मान के चलिए बीजेपी की पार्टियां हैं, बीजेपी की मान लीजिए पार्टियां हैं, और वहाँ से कोई भी अगर व्यक्ति वहाँ से इस साइड कांग्रेस में आ जाता है, एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं, कांग्रेस में अगर वहाँ से बहुत सारी लोग जो होते हैं अगर कांग्रेस में आ जाता है और वहाँ से कुछ लोग बच जाते हैं, मतलब बहुत हद तक बीजेपी से कांग्रेस में आ जाता है, तो ये दल बदल अधिनियम उस पर नहीं लागू होता है। लेकिन कुछ लोग जीत कर आते हैं तो उस पर दल बदल अधिनियम लगता है। तो बहुत अच्छे नियम लाए गए थे, क्योंकि इसमें होता था क्या कि कोई इस पार्टी में जीता उस पार्टी में चला जाता था। अब देखिए 11वें जो अनुसूची है इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात की चर्चा किया गया है और प्रश्न भी यहाँ से देखने को मिलता है। 11वां नंबर जो है पंचायती राज, पंचायती राज का चर्चा किया गया है। पंचायती राज का जो चर्चा किस में किया गया है? 11वीं अनुसूची में किया गया है, पंचायती राज की चर्चा किया गया है। ये पंचायती राज 11वीं अनुसूची में चर्चा किया गया है। और 12वीं अनुसूची की बात करें तो नगर पंचायत, देखिए पंचायती राज हुआ तो इसमें बात किया गया है नगर पालिका की, हाँ नगर पालिका का चर्चा किया गया है। समझ के बाद तो ये हम लोग का आज का जो टॉपिक था, अनुसूची था, 12 को अनुसूची था। हम लोग 12 अनुसूची के बड़ा अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। पहला अनुसूची है संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरा है वेतन, तीसरा है शपथ, चौथा क्या है? राज्यसभा का प्रतिनिधित्व का आवंटन किया गया है। 5 में SC ST के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। 6 में जनजाति क्षेत्र है। 6 में क्या है? जनजाति क्षेत्र। तो जनजाति क्षेत्र कौन वाला? कौन हर जगह का? नहीं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बोलिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 4 चीज़ों का दिया गया है, ये वाला आपको याद रखना है। 7 में बात कहा गया है शक्तियों का विभाजन। 7 में अनुसूची 7 में किस चीज़ की चर्चा किया गया है? तो शक्तियों का विभाजन कहा गया है। और वो विभाजन कितने अनुसूची में किया गया है? तो 3 सूची में। पहली जो अनुसूची हमको निकल के आती है वो आती है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। मूल संविधान में कितने विषय थे? 97। अभी वर्तमान में कितना है? 100। इसमें है 52, अभी कितना है? 47। इसमें 61, अभी कितना है? 66 है। संघ सूची पे नियम कानून केंद्र सरकार, राज्य सूची पे नियम कानून राज्य सरकार, समवर्ती सूची पे नियम कानून दोनों मिलकर। इसमें रेलवे, डाक, आर्मी, UPSC वगैरह इसमें शामिल होते हैं। इसकी बात किया जाए पुलिस, पंचायती राज और भी इसमें बहुत सारे शामिल होते हैं। समझ गए कि नहीं? कृषि भी इसी में शामिल किए जाते हैं। इसमें आपका हो गया जंगल, पर्वत, नदियाँ वगैरह। 8 नंबर में बात किया गया 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। देखिए धीरे धीरे जब तक हम लोग नहीं पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को जब तक क्लियर नहीं करेंगे, तो हम लोग को ना तो लूसेंट पढ़ने से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ लूसेंट में है बातें, लेकिन अगर उसको कोई व्यक्ति अच्छे से समझा दे तो फिर आपका काम ही काम बन जाएगा। सेम वही बातों को हमने भी रखने की कोशिश किया है
और ये है 9 में बात किया गया है समवर्ती संपत्ति अधिग्रहण बिल लाया गया था 9वीं अनुसूची में। इसके बाद है 10वीं में दल बदल, 11वीं में पंचायती राज और 12वीं में कौन सा है, 12वीं में आपका है नगर पालिका। तो ये तो हो गया आज का हमारा टॉपिक। इसी प्रकार से हम लोग जब अगले जो टॉपिक की ओर आएंगे तो हम आपको बताए थे कि संविधान का पूरा जो है आपका 22 भाग 12 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद आपको धीरे धीरे करके हम कंप्लीट करा देंगे। बने रहिए लगातार। जय हिंद।